नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था लोकतंत्र क्या है, सारी जानकारी हमने आपको दिया था। लोकतंत्र की परिभाषा किसने दिया, लोकतंत्र समझाया किसने, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र में प्रधान कौन होते हैं। अगर ये सारी जानकारी अगर आपसे छूटी है तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र हम समझ लिए थे, आज हम पढ़ेंगे सत्ता की साझेदारी। राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, राजनीति, राजाओं द्वारा चलाई गई नीति, उसे हम राजनीति। चलिए आज हमको आपको बताने वाले हैं सत्ता में साझेदारी। आखिर सत्ता में साझेदारी है क्या? सत्ता में साझेदारी, सत्ता जो चल रहा है, सत्ता में साझेदारी किसे कहते हैं? समाज के सभी वर्ग के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना ही सत्ता की साझेदारी कहलाता है। अब आप अपने अपने भाषाओं में समझिए। मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल है, अभी सरकार में पूरे देश में जो सत्ता चल रही है ना, पूरे देश में क्या एक ही धर्म के लोग हैं, एक ही जात के लोग? नहीं ना, महिला पुरुष ऊंच नीच जितने भी लोग हैं सभी को कहीं ना कहीं सरकार में हिस्सेदारी मिला है। समझे? इसी को कहते हैं, समाज के सभी वर्ग के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना ही सत्ता की साझेदारी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे सत्ता का वितरण। आगे चल के सत्ता का बंटवारा होता है। हमारा पूरा देश जो चल रहा है ना, इतना बड़ा देश है, भारतीय उपमहाद्वीप, जो पूरा भारत जो चल रहा है ना, उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। समझे? आप पढ़े होंगे, भारत राज्यों का संघ है। समझे? और संघ मतलब होता है आप मिल तो सकते हैं, बिछड़ नहीं सकते हैं। समझे? देखिए, सत्ता का वितरण दो आधार पे करते हैं हम। पहला सत्ता का क्षैतिज वितरण, दूसरा सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। ये दोनों एकदम अच्छे समझिएगा। सत्ता का क्षैतिज वितरण, क्षैतिज वितरण मतलब क्षितिज आसमान, क्षैतिज वितरण एक समान बंटवारा। सत्ता का एक समान बंटवारा जब हो उसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। और ऊंचा नीचे, देखिए ऊंच नीच पावर, पावर धीरे धीरे घटता जाता है। इस बंटवारे में, ऊर्ध्वाधर बंटवारे में पावर ऊपर से धीरे धीरे नीचे आता जाता है। समझे? उसे कहते हैं सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। अर्थात सत्ता का क्षैतिज वितरण किसे कहेंगे? जब एक ही स्तर पर सरकार का बंटवारा हो जाए, एक ही स्तर पर समान पावर सबको मिले, उसे कहते हैं सत्ता का क्षैतिज वितरण। और दूसरा पॉइंट है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। दोनों वितरण हम अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले आपके लिए विशेष बात है, भारत में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 543। कितनी सीटें हैं? 543। बिहार में लोकसभा की सीट कितना है? 40। सबसे ज्यादा कहां है? सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 80 सीट है और बिहार विधानसभा में 243 सीट। और बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग जिसको दिल से चाह लेते हैं, सरकार उन्हीं की बन जाती है, क्योंकि एक में 80, एक में 40। और सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए? 50% सीट चाहिए। कितना चाहिए जी? 50% सीट चाहिए तो आपकी सरकार बन जाएगी। समझे? जैसे कि अभी बीजेपी वालों की सरकार है तो इनको 50% या 50% से ज्यादा, न्यूनतम होता है 50%, उसे ज्यादा भी आ सकता है, मतलब 50% कम से कम आना चाहिए सरकार बनाने के लिए। ठीक है, अब हम धीरे धीरे देखेंगे सत्ता का क्षैतिज वितरण क्या है। सत्ता का क्षैतिज वितरण, सत्ता का क्षैतिज वितरण क्या है? सरकार के 3 अंग हैं। सरकार के 3 अंग हैं, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। हमने आपको बताया सत्ता का क्षैतिज वितरण किसे कहते हैं? सरकार के विभिन्न अंगों के बीच एक ही स्तर पर सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? सत्ता का क्षैतिज वितरण। याद रखिएगा, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच एक ही स्तर पर सत्ता का वितरण सत्ता का क्षैतिज वितरण कहलाता है। चलिए, ये 3 अंग हैं सरकार का, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। देखिए इस तीनों के पास बराबर पावर है। स्तर अलग अलग है लेकिन पावर बराबर है। विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है? विधायिका कोई भी कानून बनाती है। कौन? विधायिका। विधायिका का काम है कानून बनाना। कार्यपालिका का काम है बने हुए कानून को लागू करवाना। विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना। और कार्यपालिका का काम है बने हुए कानून को लागू करवाना। और तीसरा आता है न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम है कानून का देख रेख करना।
जैसे आपके घर में आपकी मम्मी कोई नियम बनाती है, आपको दरवाजे से बाहर निकलना सख्त मना है, आपके पिताजी उसको लागू करवाते हैं, और अगर आप गलती से उस कानून को तोड़े तो घर में खड़े हैं आपके भाई आपका हड्डी उड्डी तोड़ देते हैं, इतना बैत मारते हैं आपको, इतने डंडे पड़ते हैं कि आप बाहर जाना तो दूर सोचना भी भूल जाते हैं। देखिए तीनों, आपकी मम्मी कानून बनाई थी, वो हो गई कौन? विधायिका। आपके पिताजी कानून को लागू करवा दिए, एकदम बाहर नहीं जाना है, वो कौन हो गए? कार्यपालिका। और आपके भाई, अगर आप गलती से भी दहलीज को पार किए, उस लक्ष्मण रेखा को, आपके भाई साहब आपको पीट डाले, उसे हम कहते हैं क्या? न्यायपालिका। आशा करते हैं आप अच्छे से समझ रहे हैं ना। चलिए, हम सत्ता का क्षेत्रीय वितरण देख लिए, अब हम देखेंगे सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। आप तो बोलोगे सर आपने सत्ता का क्षेत्रीय वितरण परिभाषा लिखाया है नहीं, तो लिखने से कोई फायदा नहीं है, आप अच्छे से कान खोल के सुन लो। सत्ता का क्षेत्रीय वितरण किसे कहते हैं? सरकार के विभिन्न अंगों के बीच एक ही स्तर पर बंटवारा हो। किसका बंटवारा हो? सत्ता का वितरण हो, उसे हम कहते हैं सत्ता का क्षैतिज वितरण। ये सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। अभी हम क्या समझे? सत्ता का क्षैतिज वितरण। अब देखेंगे सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। सत्ता के क्षैतिज वितरण में क्या हो रहा था कि अंग अलग अलग था, स्तर समान था। अंग अलग अलग था, स्तर समान था, लेकिन यहां क्या है? यहां है ऊर्ध्वाधर वितरण। किसे कहते हैं? सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच, सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का बंटवारा हो, उसे हम सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। ये देखिए स्तर अलग अलग है, लेवल अलग। वहां क्या था? वहां लेवल एकदम समान चल रहा था, एक लेवल में। यहां था विधायिका, विधायिका, कार्यपालिका, एकदम लेवल समान था, और तीसरा था न्यायपालिका। लेकिन यहां आप देखिए, यहां क्या है? यहां स्तर ही अलग हो गया है। सरकार, अब देखिए पावर धीरे धीरे घटते घटते क्रम में जाएगा। चलिए, सरकार का ऊर्ध्वाधर वितरण हो रहा है तीन रूप में: केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। तो आप ही बताओ, केंद्र सरकार में कौन है? अभी हमारे पीएम मोदी। कौन है? हमारे मोदी जी हैं, है ना। चलिए, मैं नाम भी लिख देता हूं आपको। इस नाम को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, आपको पता होगा ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री है। और राज्य सरकार, हमारे बिहार के राज्य सरकार कौन है? सीएम। कौन है? नीतीश जी। कौन है? नीतीश कुमार। इनका नाम भी आपको अच्छे से पता है, इनका काम भी पता है। विशेष आपको क्या बताएं, आप तो देख ही रहे हैं। चलिए, स्थानीय सरकार में आएगा पंचायत, जैसे स्थानीय सरकार, मुखिया, सरपंच, ये सभी कहां आ जाएंगे? ये सभी आ जाएंगे स्थानीय सरकार में। कहां आ जाएंगे? मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, इत्यादि ले लीजिए, ये सब किस में आएंगे? स्थानीय सरकार में। देखिए, इस दोनों में ऊर्ध्वाधर वितरण और क्षैतिज वितरण, दोनों वितरण में आसमान जमीन का अंतर है। ऊर्ध्वाधर वितरण, क्षैतिज वितरण में क्या था? समान स्तर पर बंटवारा हो रहा था, कोई ऊंच नीचे नहीं था। विधायिका कानून बना रही है, कार्यपालिका लागू करवा रही है, और न्यायपालिका उसी कानून को देख रेख कर रही है। तो हुआ ना तीनों बराबर। लेकिन यहां क्या हो जाता है? ऊर्ध्वाधर वितरण में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। तो आप ही बताओ, राज्य सरकार को हमारे केंद्र सरकार इतना पावर होगा? नहीं होगा। केंद्र सरकार पूरे देश पर राज करती है, पूरे देश पर शासन होता है इनका, लेकिन राज्य सरकार का किन्हीं खास राज्यों पर होता है। स्थानीय सरकार का किन्हीं खास निजी स्थान के लिए, जैसे मुखिया, सरपंच। अभी अब आपने किसी गांव का मुखिया बोल देगा हम पूरे बिहार पे राज करेंगे, संभव है? नहीं है। सरपंच, ग्राम कचहरी, है ना, ये सब क्या है? स्थानीय सरकार है। ये था हमारा सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। समझ रहे हैं? देखिए, पूरे देश में सत्ता जो चल रहा है ना, पूरे देश में सत्ता चल रहा है, तो इसी प्रकार से चल रहा है। समझे? पूरा भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। हमारे देश को कौन चला रहे हैं? नेता लोग चला रहे हैं। कौन चला रहे हैं? नेता लोग चला रहे हैं। हर जगह अलग अलग रूप में, किसी न किसी रूप में क्या कर रहे हैं? सभी नेता लोग हमारे देश को चला रहे हैं। लेकिन पहले के नेता में और अभी के नेता में आसमान जमीन का अंतर है। पहले के नेता लोग देश को चलाने में माहिर थे, और अभी के नेता लोग झूठ बोलने में माहिर है।
मानना पड़ेगा इन लोगों को। देखिए, दो जगह के वादे कभी पूरे नहीं होते हैं, पहला चुनाव के, दूसरे मोहब्बत के। ये दोनों वादे झूठ होते हैं। चुनाव में जो वादा होता है आज तक पूरा हुआ, कभी पूरा नहीं होता है, और वही होता है किसमें, मोहब्बत में। और इन लोगों को अगर गोल्ड मेडल देना पड़े ना, तो पूरे देश में नेता को छोड़ के किसी को मिलेगा ही नहीं, समझे। पूरे देश में झूठ का प्रचलन चल रहा है। आज हमारे देश की बढ़ती हुई आबादी और विकास के जगह हम लोग को झुठलाया जा रहा है, अंधभक्त बनाया जा रहा है, समझे। और आज क्या बोलते हैं, हमारा भारत महान है। अरे भारत महान था, है और रहेगा भी, लेकिन हम आज आप ही देखिए, किसी पार्टियों का ना विरोध करना है ना सपोर्ट करना है। आप अपने दिमाग का ढक्कन खोल के देखो कि आज भारत कब से विकासशील देश में, आजादी के बाद सब दिन बोला जाता है भारत विकासशील देश है, विकासशील देश है, विकासशील देश है, तो विकसित कब बनेगा। कभी किन्हीं नेताओं के मन में ये नहीं आता, किन्हीं लोगों के मन में ये सवाल नहीं आता है कि भारत विकसित देश कब बनेगा। चाइना हमसे 2 वर्ष बाद आजाद हुआ, लेकिन हमसे 2 गुना पावरफुल हो गया। क्यों? इस सवाल का जवाब आखिर कौन देंगे श्रीमान जी, आप नहीं देंगे तो कौन देगा। भारत सदियों से विकासशील भारत, विकासशील भारत, और आज भी आजादी के 76 वर्ष के बाद भी अगर हमारे देश के जनताओं को, गरीब लोगों को 5 किलो अनाज लेने के लिए अगर लाइन में पड़ना पड़ रहा है ना, लाइन में लगना पड़ रहा है, ये गर्व की बात नहीं है, ये शर्म की बात है। 76 वर्ष की आजादी के बाद भी अगर हम अपनी जनताओं को उस काबिल ना बना सके, अपने पैसों से बाथरूम बनवा सके और अपनी बहन बेटियों का इज्जत रख सके, अगर इस काबिल ना बना सके है ना, तो हमारे महोदय जी, श्रीमान जी जो ऊपर बैठे हुए ना, गर्व की नहीं है, शर्म की बात है।